हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है कि सीटेट जो है हमेशा इन तीन से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा है। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। सीटेट के तीन ये जो हैं फेवरेट क्यों बने हुए हैं। हर साल जो है क्या होता है, सीबीएसई जो है इन्हीं से जो है 5 से 10 सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा कि ऐसा क्यों करते हैं भाई ये सीटेट में सीबीएसई वाले। तो द रियलिटी चेक है इसका कि रियलिटी क्या है इसकी, कि सीटेट के आप जो है पिछले पेपर आप देखोगे, मैंने भी सारे पेपर लगभग देखे हैं, तो उनमें क्या होता है कि 30 में से चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ये जो 30 क्वेश्चन हैं सीधे सीधे पेडागोजी के जो हैं वो, और साथ में जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होता है। ठीक है, कि आपको जो है ईवीएस की पेडागोजी होगी, चाहे सोशल साइंस की होगी, चाहे साइंस की होगी, किसी की भी होगी, उसमें से भी जो है अधिकतर सवाल इन्हीं के साथ रहेंगे, इन्हीं की थ्योरीज पे होंगे, इन्हीं से होंगे। ठीक है, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। तो 5 से 8 सवाल तो आपको नॉर्मल देखने को मिल ही जाती हैं लगभग हर पेपर में, कई बार 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, और जबकि इनसे क्या है, ये भी जो है साइकोलॉजिस्ट ही हैं, थिंकर्स हैं, इसके बारे में जो है एजुकेशन के ऊपर, मगर इनकी तो है न थ्योरी जल्दी पूछी जा रही है, न इनके क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये जो है व्यवहारवादी हैं सारे के सारे। इनको अब लगभग जो है सीटेड अपने जो है पेपरों से बाहर कर चुका है, या तो मुश्किल से एक, कभी कभी दो, एक आधा क्वेश्चन दे दे तो दे दे, नहीं तो नहीं देता है। तो देखेंगे कि जो है सीबीएसई को इन्हीं तीनों से इतना प्यार क्यों है, क्यों सीटेट इन्हीं पे ज़्यादा जोर दे रहा है, ये जो पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग है। ठीक है, तो जो है इसका सबसे बड़ा जो है कारण ये निकल के आता है कि अब रचनावाद का युग चल रहा है, कंस्ट्रविस्ट जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, और हमारा जो एनसीएफ 2005 है, और एनईपी 2020 है, एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, ये पूरी तरीके से किस पे बेस्ड है, रचनावाद पे। ठीक है, और रचनावाद का मतलब क्या है कि बच्चे अपना ज्ञान खुद बनाते हैं, बच्चा जो है एक्टिव लर्नर होता है, ये प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, एजुकेशन का। ठीक है, बच्चा। और पियाजे और वाइगोत्स्की क्या है, रचनावाद के जनक हैं। और जो ये पुराने मनोवैज्ञानिक हैं, स्किनर, पावलोव और जो थॉर्नडाइक हैं, ये लोग क्या हैं, ये जो है बिहेवियरिज्म पे जोर देते हैं, आदतों पे जोर देते हैं, रटने पे जोर देते हैं। और ये अब जो है आज के टाइम के जो है शिक्षा प्रणाली में, एजुकेशन सिस्टम में जो है इनको जो है बाहर किया जा चुका है। अब ना रटने पे जोर दिया जाता है, ना आदत मजबूत की जाती है, बच्चे को जो है खुद अपना ज्ञान बनाने दिया जाता है, बच्चा खुद अपना जो है क्रिएट करता है, अपनी नॉलेज बनाता है। ठीक है, बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, उससे सीखते हैं। ठीक, अब क्या है, एक और रीजन इसका ये भी है कि सीटेट जो है इन पे जीन पियाजे बहुत मेहरबान है। वो क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास। पियाजे क्या बताते हैं कि बच्चा जो है एक नन्हा वैज्ञानिक है, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। ठीक है, और वो कोई भी नई चीज़ बना सकता है। ठीक है, आपने जिस चीज़ के बारे में नहीं सोचा हो वो भी वो डिस्कवरी कर लेगा। ठीक है, और जो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं बायोलॉजिकल जो होती हैं, ठीक है, बच्चे की, वो होती क्या है, वो पूरी की पूरी हमारे स्कूल सिस्टम से सीधी जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि ये जो प्री ऑपरेशनल है, ठीक है, 2 से 7 साल का बच्चा प्राइमरी स्कूल में होता है, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि प्री ऑपरेशनल में बच्चा कैसा होता है, वो क्या कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है। जो सेकंड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ठीक है, कि इसमें बच्चा जो है अपनी अमूर्त सोच बनाने लग सकता है कि नहीं बना सकता है, अमूर्त सोच कब बनती है। ठीक है, तो अगर कंक्रीट ऑपरेशनल में जो है अपर प्राइमरी में बच्चा होता है, तो वो उसको एब्स्ट्रैक्ट जो है वो सोच पाता है कि नहीं सोच पाता है। ठीक, तो ये सब जो है टीचर को पता होता है, तो काफ़ी ज़्यादा उसे पढ़ाने में आसानी होती है। तो इस वजह से भी जो है सीबीएसई जो है
इन पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। क्योंकि एक टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चा किस उम्र में कैसा सोचता है, ठीक है? अगर आप एक छोटे बच्चे से ज़्यादा उम्मीद करेंगे तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए पियाजे को पढ़ना बहुत ज़्यादा आज के टाइम में अनिवार्य है। अब वाइगोत्स्की को देख लेते हैं कि सीबीएसई को वाइगोत्स्की से इतना प्यार क्यों है। तो इसका भी सबसे बड़ा रीजन आपको यहाँ दिख रहा होगा, सामाजिक विकास। ठीक है, कि वाइगोत्स्की किसके बारे में बात करते हैं, सामाजिक विकास में, कि एक बच्चा समाज में रहता है और समाज से बड़ा होता है। ठीक। अब रीजन क्या होता है कि हमारी जो इंडियन क्लासेस होती हैं, हमारी जो भारतीय कक्षाएं होती हैं, उनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, विविधता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कोई किसी लैंग्वेज ग्रुप से आता है, कोई किसी स्टेट से आता है, ठीक है, किसी का रिलीजन अलग होता है, फिर सोशल बैकग्राउंड, कास्ट कह लो आप, वो भी अलग होता है। ठीक है, उसके बाद कोई अमीर होगा, कोई पुअर भी होता है उसमें बच्चा। ठीक है, तो सब अलग अलग होते हैं। तो वाइगोत्स्की इसी के बारे में बात करते हैं कि भाई समाज में बच्चा कैसे सीखता है। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत ही यही है कि बच्चा समाज और संस्कृति से सीखता है। सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है उन्होंने। ठीक है, तो इस वजह से सीबीएसई इन पर बहुत ज़्यादा मेहरबान होता है, इन पे बड़े क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर वाइगोत्स्की जेडपीडी की बात करते हैं, इसके फोल्डिंग की बात करते हैं कि बच्चा कर तो लेगा, बस उसे एक टीचर की मदद की ज़रूरत है। ठीक है, अगर टीचर मदद करेगा तो बच्चा जो कर सकता है वो कर लेगा बड़ी आसानी से, उसको ज़बरदस्ती पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसको रटाने की ज़रूरत नहीं है। तो वाइगोत्स्की जो है यहाँ पे भी प्रासंगिक हो जाते हैं। ठीक, वो पीयर लर्निंग की भी बात करते हैं, क्योंकि आजकल जो भी पढ़ाया जाता है, बच्चों की जो एक्टिविटी होती है वो प्रोजेक्ट बेस्ड होती है, या फिर बच्चों को जो खेलना होता है वहाँ भी जो है साथ में ही मिलकर के खेलते हैं, नई चीज़ें सीख लेते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के लिए भी जो है वाइगोत्स्की बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए इन पर तो क्वेश्चन बनता ही है, इसलिए सीबीएसई पूछता भी है। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे सबसे प्यारे सीबीएसई के सीटेट के लिए, इनका नाम है कोहलबर्ग। ठीक है, और ये क्या बताते हैं, नैतिक विकास के बारे में। ठीक, यानी कि मोरल डेवलपमेंट, है ना। अब मोरल डेवलपमेंट में क्या होता है कि भाई बच्चे को सही और गलत का फैसला करना होता है। ठीक, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण करना है। यही जो है एनईपी कहता है हमारा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, चरित्र निर्माण। ठीक है, तो कोहलबर्ग तो बनते ही हैं सीटेट में आने के लिए, क्योंकि बच्चा सही गलत का फैसला करेगा। तो इन्हीं की थ्योरी भी यही है कोहलबर्ग की, कि मोरल डायलेमा जो हिंज की कहानी है उसके हिसाब से, कि बच्चा नियमों और मानवता में से किसे चुनेगा। तो अगर आप टीचर को ये नहीं पता होगा कि बच्चा किसको चुनेगा तो उसे कैसे समझाएगा। ठीक है, तो बच्चे को जो है पढ़ाने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा को अनुशासन भी सिखाना है, उसको जस्टिस भी सिखाना है कि कक्षा में भाई गलत ना करे वो, और वो डिसिप्लिन माने। तो भाई वो कभी भी विरोध कर सकता है ना, कि आपकी दो बातें जो आप बता रहे हो, ठीक है, कहीं पे आप मोरलिटी बता रहे हो, कहीं पे वही चीज़ जो है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, तो बच्चे को जो है जस्टिस और अनुशासन सिखाने के लिए कोहलबर्ग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सीबीएसई इन पर भी बहुत फोकस करता है। अब देखते हैं कि बाकी जो मनोवैज्ञानिक हैं वो गायब क्यों हैं। गायब का मतलब है कि उनसे क्वेश्चंस कम क्यों आ रहे हैं, जैसे कि हमारे स्किनर हो गए। ठीक है, हमारे स्किनर हो गए, पावलोव हो गए, ये लोग गायब क्यों हैं। तो इसका सीधा रीज़न ये है कि ये बच्चों के साथ कोई काम नहीं किया इन्होंने, इन्होंने अपने जानवरों पे प्रयोग किए, कुत्तों पे प्रयोग किए, चूहों पे प्रयोग किए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इन्होंने रिवार्ड पनिशमेंट पे काम किया। ठीक, रिइंफोर्समेंट पे काम किया। तो ये सीधा सीधा बच्चों पे अप्लाई नहीं हो सकता इनका रूल। ठीक है, तो इस वजह से भी सीबीएसई इनको थोड़ा अवॉइड करता है, या सिर्फ क्या नहीं करना है उसके संदर्भ में एक दो क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, और इसका रीजन ये भी है, देखो आरटीई जो है 2009 में भी यही है कि पनिशमेंट जो है वो बैन है स्कूलों में। तो अब आप ये चीज़ यहाँ नहीं लगा सकते हो ना। उसके बाद जो फ्राइड है, फ्राइड जो है अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं और सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। और स्कूली शिक्षा में पेडागोजी में जो है ना तो सेक्सुअलिटी का कोई काम है फिलहाल, ना तो अनकॉन्शियस माइंड का। यहाँ तो जो है कॉन्शियस माइंड को जो है ट्रेन किया जाएगा,
और बच्चों को जो है जेंडर पढ़ाया जाएगा, ठीक है, सेक्सुअलिटी नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है इनका इसी वजह से जो है बाल केंद्रित शिक्षा में जो है, जो करंट टाइप में चल रही है, महत्व बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो इस वीडियो का जो है कंक्लूज़न क्या निकलता है, ये वीडियो किस लिए थी, देख लेते हैं। अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं तो इन तीनों को घोट कर पी जाइए, क्योंकि सीबीएसई, ये मेरा गलत क्यों हो रहा है बार बार, सीबीएसई इनको जो है लव करता है भाई, सीबीएसई, हाँ गलत कहाँ हो रहा है, वही गलत कर रहा हूँ, सीबीएसई इनको प्यार करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इनके जो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ज़रूर पढ़ के जाओ, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं कि आप इनको लागू कैसे करेंगे, ठीक है। याद रखना है कि पीछे भी मैंने एक वीडियो में बताया था, सीबीएसई ये नहीं पूछेगा पियाजे कहाँ से थे, पियाजे का जन्म कब हुआ, रेयरेस्ट ही पूछ सकता है। ये हमेशा ये पूछेगा कि पियाजे के अनुसार आप अपनी क्लास में क्या करोगे, ठीक है। अगर आप इनको अच्छे से स्टडी करते हो तो ये आपको जो है आपके पासिंग टारगेट के पास ले जाने की काफ़ी ज़्यादा ताकत रखते हैं। तो आपको इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी, तो आप हमारी जो ऐप है यू प्रेप सीटेट की ऐप जो है वो नीचे मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको ऐप, ठीक। अगर आपको ऐप अच्छी लगे तो आप इसे रेटिंग भी दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।